हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ। क्या न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ? ये देखिए ध्यान से। ये क्लास 10th के लिए भी है, क्लास 12th के लिए भी है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 10th के लिए भी है और ये 12th के लिए भी है। क्लियर? अब एग्जाम में यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा वैसा क्वेश्चन ये 12th में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना? ये जो दिख रहा है ये भी 10th में पूछा गया है, ये 12th में पूछा गया क्वेश्चन। यानी जितने भी क्वेश्चन है ये लगभग पूछे गए क्वेश्चन है। तो इससे चाहे जितना बड़ा आप बना देंगे ना, चाहे जितना बड़ा, चाहे जैसे बना देंगे आप ना, फिर भी आप कर ले जाओगे, चाहे जैसा क्वेश्चन रहेगा 100%। बस सिर्फ आपको ये क्या करना पड़ेगा, लास्ट तक देखना पड़ेगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको आ जाएंगे, गारंटी मेरा है। अब देखना तो आपको ही पड़ेगा, है ना? तो चलो जी, इसके लिए दो फॉर्मूला की आवश्यकता है। कितने? दो फॉर्मूला के। देखिएगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। पहला है श्रेणी क्रम। पहला कौन सा है? श्रेणी क्रम। दूसरा है समांतर क्रम। अब श्रेणी क्रम यानी R इक्वल टू क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, मतलब चाहे जितना प्रतिरोध, R प्रतिरोध से डोनेट करते हैं, प्लस करते हैं, जोड़ते चले जाओ। क्लियर? ये हो गया। अब दूसरा आ जाता है समांतर क्रम। कौन सा? समांतर क्रम। समांतर क्रम लाइक दिस, 1/R इक्वल टू 1/R1, देन 1/R2, देन 1/R3। ये कुछ होते हैं। ये दो फॉर्मूला याद कर लो। सिर्फ अंतर देखिए क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में R1 प्लस R2 प्लस R3, बस इसी के ऊपर एक एक लगा दिया। अंतर समझ आया? क्लियर? अब हम देखते हैं, थोड़ा मैं एक मार्कर और ले लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं, फिर समझ में आपको आएगा अच्छे से। देखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन एक लाइन मान लेना आप। क्या लाइन? जैसे ये एक लाइन है, आप स्कूल में खड़े होते हो तो यानी कि कुछ इस आकार में खड़े होते हो, एक लाइन में खड़े होते हो। जब भी लाइन में खड़े हो ना, ये समझ लेना ये श्रेणी क्रम है। हो सकता है आपका दोस्त आके, या दूसरे क्लास में, जैसे आप 10th में है तो हो सकता है 12th वाला आके यहाँ पर खड़ा हो जाए तुम्हारे बगल। तो ये जब दोनों बगल बगल रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ये दो चीज जैसे दो मार्कर है, ये दोनों बगल बगल है ना, तो ये दोनों क्या हो गया? समांतर हो गया। अभी ये इस तरह खड़ा हो गया तो क्या हो गया? श्रेणी क्रम हो गया। इतना समझ आ गया ना? ठीक है ना? तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम समझ में आ गया होगा आपको। समझ आई बात? फिर से एक बार देखते हैं। श्रेणी क्रम क्या होता है? इस तरह लाइन से कोई खड़ा चीज हो, कोई चीज लाइन से खड़ा हो सकता है। ये देखिए, मैं यहाँ पर श्रेणी क्रम आपको कई एग्जांपल में बताऊंगा। देखिएगा, देखिएगा, हो सकता है इस प्रकार से एक लाइन में है, ये कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम हो गया। हो सकता है ये चीज आपका ऐसे करके ऐसे है, फिर भी ये लाइन में ही है ना, ये क्या है? ये लाइन में ही है। हो सकता है बाय द वे ये इस प्रकार से आ गया, ये क्या हो गया? ये भी एक श्रेणी क्रम। बस याद रखना, एक लाइन से जितने भी चीजें जुड़े हैं, जैसे आप जाते हो मार्केट, कहाँ जाते हो? मार्केट जाते हो। क्लियर? हो सकता है कई रास्ते हो, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं आपके घर से जाने का सिर्फ एक रास्ता है। तो ये रास्ता है आपका, है ना? हमेशा अगर आपको कहीं सीधे जाना है तो वो समझ लेना श्रेणी क्रम होता है। बाय द वे, जैसे कई रास्ते हो जाते हैं, एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता बगल से ये भी गया, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? समांतर हो गए। तो ये कौन सा क्रम हो गया? समांतर क्रम संयोजन हो गया। इतना समझ आएगा? ये कौन सा क्रम हो गया? समांतर क्रम संयोजन हो गया। अच्छा भैया, कुछ इसी में समझा दो। हाँ, देख लो, ये दोनों क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन है। बाय द वे, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन ही बना के दे दिया गया है, देखिएगा ध्यान से। अच्छा, अब ये अगर इसको मैं ढक दे रहा हूं, क्या इसको मैं बंद कर दे रहा हूं ये वाला, तो ये क्या दिख रहा है? श्रेणी क्रम। अब इसको मैंने खोल दिया, क्या इसको मैं खोल दिया, तो ये कौन सा क्रम हो गया? देखिए, एक दूसरे के ये क्या है? समांतर है। तो कौन से क्रम हो गए? बोली फटाक से, समांतर क्रम। ये एक दूसरे के क्या हो गए? समांतर हो गए। क्लियर? समझ आ गया ना? बस इतना मुझे समझाना था जो बेसिक था। अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, अब क्वेश्चन से सीखता हूं और क्वेश्चन से समझाता भी हूं आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन से देखते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, कठिन भी नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है ये, देखिए,
पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से दिया है, एग्जाम में आएगा तो ऐसे रहेगा, प्रतिरोध तो बना नहीं पाता मैं उतना अच्छे से, कुछ इस प्रकार से बनता है प्रतिरोध, इसको बैटरी द्वारा जोड़ दो, कुछ इस प्रकार से आपके एग्जाम में भी रहेगा। यहाँ पर दिया रहेगा कितनी वोल्ट की बैटरी है, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, इस टाइप के क्वेश्चन में बताऊंगा ना, पहले बेसिक थोड़ा और जान लो। ये 6 है, इसको क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। ये 7, ये क्या है, ओम है, ठीक है ना। अब देखने में क्या लग रहा है, ये दोनों क्या है, कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, एक लाइन में है, एक लाइन में है भैया, क्या बताए थे, एक लाइन है। अब जब लाइन में है तो श्रेणी क्रम संयोजन होगा, कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन होगा। क्लियर, समझ आई बात। चलो जी, तो अब लिख सकता हूं क्या इसको मैं, इससे भी ध्यान दीजिएगा, 6 ओम कामा 7 ओम क्या है, दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। इतना आपको समझ में आ गया। पहले बताओ, क्रम पहचानना जान गए कि श्रेणी क्रम होगा कब, कब समांतर क्रम होगा। तो 6 ओम 7 ओम दोनों कौन से हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में है। कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम संयोजन में। अब हम देखते हैं, अब मुझे तो पता चल गया ये श्रेणी क्रम संयोजन है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 धन R2। कितना प्रतिरोध है, 2। अगर 3 होता तो यहां पर लगा देता, 4 होता जोड़ते चले जाओ चाहे जितना। तो देखिए R इज इक्वल टू क्या हो गया, R1 की वैल्यू हो गया 6 ओम, R2 की वैल्यू हो गया 7 ओम, और 6 6 12 1 13 ओम आ गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। देखिएगा ध्यान से, 6 ओम 7 ओम दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब भी श्रेणी क्रम में रहेगा, बस याद रखना, देखिए कुछ इस प्रकार से बन रहा था, कुछ इस प्रकार से लाइन से बन रहा, देखिए एक में ही जुड़ा हुआ है ना, ये कौन से क्रम हो गया, श्रेणी क्रम। बाय द वे ये दोनों अगर समान में आ जाते, ये दोनों जैसे मार्कर है, ये दोनों आमने सामने हो जाता, तो ये कौन सा क्रम हो जाता, समांतर क्रम हो जाता, सिंपल सी बात है ना। तो ये रहा, तो श्रेणी क्रम, फिर देखते हैं कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। जैसे मुझे दिखा श्रेणी क्रम संयोजन है, तुरंत हम ध्यान दीजिए, तुरंत हम श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला लगा दिए, आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको भी फटाक से कर लेते हैं, क्योंकि टाइम है हमारे पास अभी, और उसको ध्यान से समझिए, क्या ध्यान से इसको समझिए, देखिएगा ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन है, देखिएगा, यहां पर एक प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध यहां पर है, ठीक है ना, ये 6 ओम और ये 4 ओम। अब देखेंगे ये दोनों क्या है, बराबर पे मिल रहे हैं, तो ये दोनों कौन से क्रम हो गए, ध्यान दीजिए, समांतर क्रम हो गए। कौन से क्रम हो गए, समांतर क्रम संयोजन हो गए। क्लियर, इतना समझ आ गया कि नहीं, इतना समझ आ गया। इसको ऐसे जोड़ा रहेगा बैटरी द्वारा, तो मैं बैटरी बाद में जोड़ता हूं, देखिएगा ध्यान दीजिए, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये दोनों प्रतिरोध है, लेकिन प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ दिया गया यहां पर, बताइएगा जरा। ये दोनों प्रतिरोध हैं, दोनों प्रतिरोध किस क्रम में है, आमने सामने। जब भी आमने सामने रहेगा तो कौन सा क्रम हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा, लाइक दिस। मैंने समझाया आपको ना, जब भी एक दूसरे के सामने जब लोग खड़े हो जाते हैं तो कौन सा क्रम हो जाता है, समांतर क्रम हो जाता है। सो ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इसको। अब ये दोनों ध्यान दीजिए, ये दोनों क्या है, समांतर क्रम है। अब जब समांतर क्रम होगा तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये वाला लगा दो समांतर क्रम के लिए। देखिएगा कैसे हो जाएगा, कठिन नहीं है, बस ध्यान से देखिए। समांतर क्रम कैसे, अभी ऐसे मत डायरेक्ट मत लिखो ऐसे समांतर क्रम। अभी क्या लिखोगे कि 4 ओम 6 ओम, 4 ओम 6 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, समांतर क्रम में है तो ये वाला। क्लियर, तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r इक्वल टू हो जाएगा 1/r1 धन 1/r2, लाइक दिस। क्लियर, अब 1/r है इज इक्वल टू 1/r1 यानी ऊपर वाला, तो क्या हो जाएगा 1/4, 1/r2 यानी नीचे वाला 1/ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, या तो एलसीएम ले लो, तो 6 कम 6 4 1 कम 6 6 चौकी 24, तो 6 4 10/24 आ गया। कितना आ गया, 10/24 आ गया। इसको नीचे ही लिख दो, देखिएगा क्या आ गया, 6 कम 6 4 1 कम 4 और 6 चौके 24, 6 4 10/24 काट दो, क्या हो गया 2 से कट गया, क्या हो जाएगा भैया 2 पंचे 10 और 2 पर आई है 24,
ये आपका आंसर आ गया, बस सिंपल है। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? बस पहले देखो क्या उसमें दिया गया है। अगर समांतर क्रम दिख रहा है तो समांतर क्रम वाला लगाओ फॉर्मूला, श्रेणी क्रम दिख रहा है श्रेणी क्रम वाला। बस अंतर यह है जब भी लाइन से एक जुड़ा रहेगा, ध्यान से यही ध्यान करो, अगर समान रहेगा, ध्यान दीजिए, अगर समान रहेगा एक दूसरे के जैसे समान है ना, जब भी एक दूसरे के समान रहेगा, जैसे एक दूसरे का अब आपको दिख रहा होगा समान, अब इस प्रकार से फिर भी एक दूसरे के समान है, जब भी रहेगा तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे और ऐसे सॉल्व करेंगे। लिख लिए भाई, लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास। देखिए पहले तीसरा देख लेते हैं। हाँ देख लो, तीसरा नहीं पहले ये वाला देख लो। तीसरा नंबर इसको दे रहा हूं, दूसरा ये हो गया, चौथा ये लगाऊंगा। क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि ये देखिए इसी प्रकार से इसको अगर ये कर ले जाओगे तो ये समझ लो ये हो जाएगा, तब ये वाला बता दूंगा और अच्छे से, है ना। तो चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है क्या, ये प्रतिरोध है, क्लियर। यहां पर भी है, देखिए क्या कौन कौन सा प्रतिरोध है। यहां पर है 2 ओम, यहां पर भी है 2 ओम, यहां पर भी है 6 ओम है, ऐसा कुछ है ना। ओम अच्छे से बनाइएगा आप लोग, ऐसे बनता है ऐसे शायद। इसको बैटरी द्वारा जोड़ दो, देखिएगा ध्यान से इसको। ये क्वेश्चन है, ये 2 ओम है, क्या बना रखा हूं, ये 2 ओम है, ये 6 ओम है। कैसे सोल्व होगा? अब मुझे तो देखने में ही पता चल जा रहा है, चाहे जितना प्रतिरोध हो भैया, अगर सामने सामने जुड़ा है, चाहे जितना प्रतिरोध हो, चाहे जितना, मैं बोला ना चाहे जितना अगर सभी सामने सामने जुड़े हुए हैं तो ये समझ लेना कि वो क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम हो जाएंगे। तो ये बहुत आसान है सॉल्व करना। इसको कैसे सॉल्व हो जाएगा, ध्यान दीजिए। लिखेंगे 2 ओम कामा 2 ओम और 2 ओम, सॉरी 6 ओम, 6 ओम, तीनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। समांतर क्रम का फॉर्मूला ये रहा, क्या हो जाता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 धन 1/r2 धन 1/r3, ये हो जाता है। ध्यान दीजिए, 1/r1 यानी 1/2, 1/r2 यानी 1/2, इसका भी कर लो 1/6 हो जाएगा, 1/r इक्वल टू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो जी, इसका एलसीएम लो कितना आएगा, 4 आएगा, 6 ही आएगा, एलसीएम 6 आएगा। कर लेते हैं, 2 2 6, 2 1 कम 2, 1 कट गया, 3 आ गया, 3 से कट गया, 3 दूनी 6 आया ना, बताया था ना 6 आ गया इसका एलसीएम। तो 2 तिहाई 6, 3 आ गया, 2 तिहाई 6, 3 आ गया, और यहाँ पर 6 कम 6 1 आ गया। तो 3 3 6 1 7, कितना आ गया, 7/6 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। बताओ आसान है कि नहीं आसान है? बस देखना ये है, आपको चेक करना ये चीज है कि कौन से क्रम में है। समांतर क्रम में समांतर क्रम वाला लगाओ, श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम वाला लगाओ, पर लगाना आपके ऊपर है, लगा दीजिए। इसको लिख लो, इसको फटाक से। तुरंत इसके बाद वाला क्वेश्चन कर लेता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अब तुरंत तत्काल रूप से, है ना। इसी में काम नहीं चलेगा। ध्यान दीजिएगा, इसी में देखो निकल गया आपका क्वेश्चन। देखिए कैसे होगा। आप लोग भी ऐसे मत कीजिएगा। 4 ओम है, 3 ओम है एंड 2 ओम है। यहां पर भी प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, चाहे जितना प्रतिरोध जोड़ो, मुझसे नहीं मतलब, अभी आप करके दिखाओगे, खुद करोगे, ध्यान दीजिएगा। बहुत आसान है, जैसे अभी जस्ट आपने ज्ञात किया। इन तीनों प्रतिरोध को कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो लिख दो। क्या लिखोगे, क्या देखिएगा, 4 ओम, 3 ओम कामा 2 ओम, तीनों समांतर क्रम में है।
अब जब भी समांतर क्रम में होगा तो वही फॉर्मूला लगेगा, 1/r इक्वल टू 1/r1 धन 1/r2 धन कितना है 3 है तो 1/3 तक हो जाएगा। अब याद रखिएगा, एक बार तो प्रतिरोध आप ज्ञात कर रहे हो, फिर मुझे प्रतिरोध अभी ये वाला बचा है, इसका वैल्यू है 3 ओम, है ना। अभी वाला बचा है तो इसका नाम रख दो 1/r है। कोई दिक्कत परेशानी कहीं से नहीं ना। चलो जी, r इक्वल टू 1/r1 कितना है 1/4 धन 1/3 धन 1/2 कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 6, इसका भी आएगा, कर लेते हैं। 4 3 2 2 दूनी 4 ज्यादा आएगा, 3 2 1 2 2 1 2 3 1 3 2 दूनी 4 4 3 12 कितना एलसीएम आ गया 12 एलसीएम आ गया। तो 1/r इक्वल टू 1/r इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। अब याद देखिए 4 3 12 यहाँ पर आ गया 3 और 3 चौक 12 यहाँ पर आ गया 4 और 2 छक 12 यहाँ पर आ गया 6 6 4 10 3 13 13 बटे कितना आ गया 12। लेकिन याद रखना बहुत लोग गलती यही करते हैं कि 1/r यही लिख देंगे, अगर लगाएंगे बोलेंगे यही तो r का वैल्यू है। नहीं यार, ये r का वैल्यू नहीं है। r का वैल्यू कौन सा है, पलट जाएगा, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12/13 आ गया। बोलिए कितना आ गया 12/13 आ गया। किसका वैल्यू r का वैल्यू। तो r का वैल्यू क्या आ गया भैया 12/13। बताओ समझ आ गया कि नहीं, इतना समझ आया बोलो जल्दी। r का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 12/13 आ गया। लिख लिए। अब इसमें और ज्ञात करना है तो मैं यहां पर ज्ञात करूंगा आगे। क्लियर। तो देखिएगा ये r का वैल्यू है 12/13 है ना, तो यानी कि इसका वैल्यू पूरा कितना आ गया है, इतना टोटल 12/13 आ गया है। यानी अगर इसका डायग्राम मैं बनाना चाहूं कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसका आ गया 3 ओम और इसका आ गया 12/13 ओम। ए बी क्वेश्चन लिखिए पहले इसको, फिर देखिए ए बी और इसमें प्रतिरोध है। पहले प्रतिरोध का वैल्यू है 12/13 क्योंकि r का वैल्यू यहां से मैंने निकाला था। अब देखिए यहां से भी एक है तीनों। अब ये इस प्रकार से आप क्वेश्चन इसको भूल जाइए, अभी हमारे पास सिर्फ इतना ही बचा है, यही सिर्फ है जो है, यही सिर्फ बचा हुआ है। इसको क्या करेंगे, कौन से रूप में है ये, ठीक है ना। अब देखिए ये और ये, अब इसका देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा साइड में चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर फेज ना दिखे ना तो मैं बोर्ड के पास हूं, टेंशन मत लो। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ये होता है, यानी r इक्वल टू क्या हो जाएगा RA प्लस R1, क्योंकि मेरा जो वैल्यू है RA का इतने का पूरे का वैल्यू 12/13 आया है। तो कितना आया है 12/13 और प्लस 3, इसका बटे 1 करके सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 को कर लेना और आंसर बता देना आप लोग, ठीक है ना। इसको कर लेना और आंसर बता देना, लिख लो। उधर ध्यान दो, मुझे मत देखो, उधर देखो, इसको लिख लो। फिर अभी आपके पास क्वेश्चन देखिए ये सब बच रहे हैं, ठीक है। अभी ये वाला 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, दोनों का उद्धार करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो लिख लिए हो गया आई थिंक, मैं इसको इरेज कर देता हूं। क्लियर भाई, इसको मैं इरेज कर देता हूं फटाक से, और फिर फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके निपटारा उसका भी आज कर देंगे। क्या उसका भी काम खत्म करेंगे आज। देखिएगा जरा ध्यान से, देखिए न्यूमेरिकल को ही करने में मजा आता है ना। क्वेश्चन नंबर ये रहा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। कुछ इस प्रकार से दिया, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। अच्छा ये बताओ, ये 6 वोल्ट दे दिया गया है ना। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ नहीं दिया, यहां पर भी 2 ले लेता हूं, 3 ले लू क्या, यहां पर 3 ले रहा हूं, यहां पर 3 ले लिया और यहां पर 2 है। देखिएगा ध्यान से, अगर इतना मैं कहूं तो आप कर ले जाओगे, इतना कर ले जाओगे, लेकिन अगर इसको भी ऐड कर दिया तो शायद नहीं कर पाओगे, क्योंकि बताए नहीं हूं। तो चलो पहले इसको करके देख लेते हैं। क्या है कि 3 ओम, पेन चेंज कर लो,
3 ओम कामा 2 ओम, दोनों कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। क्लियर। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या हो जाता है? R इक्वल टू R1 धन R2 हो जाएगा। R1 का वैल्यू है 3 धन 2 और R इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया। क्लियर। अब मुझे इसमें रहेगा कि भैया ये क्वेश्चन भी रहेगा, कहेगा आई भी ज्ञात करो, यानी धारा ज्ञात करो। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू क्या होता है? IR। V इक्वल टू क्या हो जाता है? IR होता है। यहां से I की वैल्यू मुझे निकालना है। I की वैल्यू जब निकालेंगे, V है तो क्या हो जाएगा? V बटे R हो जाएगा। क्लियर। ये I का फॉर्मूला होता है। अगर धारा ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो I इक्वल टू V अपन R होता है, क्योंकि मुझे पता है V इक्वल टू IR होता है। क्लियर। तो लगा दीजिए I इक्वल टू V अपान R। V की वैल्यू क्या है? 6 वोल्ट है। 6, R की वैल्यू यहां पर है 5, तो I की वैल्यू क्या आ गया मेरा? 6 बटे के 5 आ गया। क्या आ गया? 6 बटे के 5। क्वेश्चन आ गया समझ में? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम कम है, पढ़ना ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6। जिस भी लेसन का आपको न्यूमेरिकल चाहिए प्लीज कमेंट कीजिएगा, है ना? प्लीज कमेंट कीजिएगा जरूर से, रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार, करिए। जो नहीं आता मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा क्यों नहीं आ रहा। कुछ रीजन होगा इसके पीछे, हो सकता है फॉर्मूला ना देखे, फॉर्मूला बता रखा हूं जो कि मैं। ठीक है जी। ये है क्वेश्चन कुछ। देखिएगा, वही क्वेश्चन मैं एकदम बना रहा हूं, देखिएगा। ये रहा, यहां पर है 3 वोल्ट की बैटरी, यहां पर है प्रतिरोध, यहां पर है 2 ओम, यहां पर है 3, यहां पर है 3 ओम, यहां पर है 3 ओम, यहां पर कितना है? 3 वोल्ट की बैटरी है। ध्यान से देखिएगा लाइन से, तो समझ में आएगा जरूर से, बस ध्यान से देखना, लाइन बाय लाइन देखना। क्लियर समझ आया भैया? देखिएगा, ये तीनों मुझे किस रूप में दिख रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ यार। समांतर क्रम में दिख रहा है, तो 3 ओम के तीनों प्रतिरोध, देखिए तीनों प्रतिरोध, तो तीनों अंक सेम है, तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूं, तीनों प्रतिरोध कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में रहेगा तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 1/R इक्वल टू RA, क्योंकि कई प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा। RA इक्वल टू क्या होता है? 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3, कितना है? 3 है। चलो जी, 1/RA इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/R1, तो 1/3 सभी का बराबर है, तो क्या हो जाएगा? 1/3 धन 1/3 धन 1/3, टोटल क्या आ गया? 3/3 आ गया, कट गया, क्या आ गया? 1 आ गया। अब RA की वैल्यू अगर मैं ज्ञात कर लूं, क्योंकि अभी 1/RA है, तो RA का वैल्यू भी 1 आएगा। क्लियर। RA का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहां पर अब इसको पूरे का मान क्या आ गया? जैसे इसको आपने ज्ञात किया, क्या ज्ञात किया? ध्यान दीजिए, आराम से बता रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसको मैंने ज्ञात करके एक प्रतिरोध के रूप में, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं। अब बस, अब सिर्फ ऐसे बना सकता हूं। यहां पर क्या लिख सकता हूं? 1 आ गया, बस। क्लियर। यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? 1 लिख सकता हूं। ठीक है भैया, समझ आई बात? ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक, तो ये और ये समान है क्या? एक दूसरे के नहीं। अगर हो सकता यहां पर ये चीज होता, प्रतिरोध इसके सामने होता जस्ट, तो समांतर क्रम में होता, लेकिन इस प्रकार से है तो क्या समांतर क्रम में नहीं है? ठीक है ना? इसको ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, देखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो अब यहां पर तो है नहीं, यहां पर है, इतने का पूरे का मान 1 आया, तो देखिएगा, लिखिए 1 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में है। क्लियर। जब श्रेणी क्रम में रहेगा क्या हो जाएगा? कौन सा फॉर्मूला? R इक्वल टू R1 धन R2, इसका वैल्यू आया था 1 और R2 की वैल्यू है 2, तो 2 1 3 आ गया। R की वैल्यू फाइनल मेरा क्या आ गया? 3 आ गया।
R इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। अभी मुझे V ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, V ज्ञात करना है, सॉरी V तो दिया है, आपको I ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू होता है V अपान R। V की वैल्यू है 3, देखिएगा 3 है, और R की वैल्यू भी 3 है, तो कट गया, क्या आ गया, धारा का मान भी 1 आ गया। सो आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहे वीडियो। प्लीज अगर समझ आए तो लाइक करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।